बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इफ्तिखार और आप देख रहे हैं न्यूज़ इंटरटेनमेंट एंड फूड चैनल। दोस्तों, आज मैं बना रहा हूँ लाल लोबिया। इसको राजमा भी बोलते हैं, इंग्लिश में किडनी बीन। बहुत मज़ेदार बनता है और इसमें मटन या बीफ से भी ज़्यादा ताकत है। और इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने पानी में भिगो के रख दिया था और तकरीबन 4 से 5 घंटे आपने इसको भिगो के रखना है। अगर आपने रात को बनाना है तो सुबह भिगो के रख दें। अगर सुबह के टाइम बनाना है तो रात को भिगो के रख दें पानी में। ये बड़ी अच्छी तरह नरम हो जाएगा, फूल जाएगा और बड़ी आसानी से गल जाएगा। जी, लाल लोबिया बनाने के लिए यहाँ मैंने मिट्टी का बर्तन लिया है। मुझे बहुत ही मज़ा आता है मिट्टी के बर्तन में पकाने का और इसका टेस्ट भी बहुत ही मज़ेदार बनता है। यहाँ पे मैंने आधा कप कुकिंग ऑयल डाल दिया है और एक अदद प्याज बारीक काट के डाल दिया है। और प्याज को इतना मैं फ्राई करूँगा कि इसका कलर सुनहरी हो जाए, गोल्डन कलर आ जाए। ठीक है जी, ये आप देख सकते हैं इसका कलर गोल्डन हो गया है। अब यहाँ पे 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने डाल दिया है, जिंजर गार्लिक पेस्ट। इसको 1 मिनट फ्राई करना है। अब यहाँ पे बारी है जी टमाटर की। एक अदद मैंने टमाटर बारीक काट के ये डाल दिया है और अब टमाटर को भी अच्छी तरह पकाना है ताकि ये गल जाए। मिट्टी का जो बर्तन होता है वो गर्म होने में टाइम लेता है, लेकिन जब गर्म हो जाता है तो ठंडा फिर नहीं होता। यहाँ पे आधी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच जो है वो मैंने लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है और इसको भी थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लेना है। और यहाँ पे मैंने तकरीबन 2 चम्मच जो है वो साबुत गरम मसाला और हस्बे ज़ायका नमक डाल दिया जी। और अब इस मसाले की अच्छी तरह भुनाई करनी है। आप ये जितना अच्छी तरह मसाले की भुनाई करेंगे इतना ही आपका जो सालन है मज़ेदार बनेगा। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है ताकि टमाटर और जो प्याज है अगर उसमें थोड़ी सी कसर रह गई है गलने में तो वो गल जाए। अब यहाँ पे एंड पे मैंने लोबिया डाल दिया है और ये लोबिया इतना नरम हो चुका है, इसको मैंने 4 से 5 घंटे के लिए भिगो के रखा था। ये अब बड़ी आसानी से गल जाएगा। पहले मैं इसको 4 से 5 मिनट अच्छी तरह मसाले में इसकी भुनाई करूँगा। और अगर आप भिगो के नहीं रखेंगे 4 से 5 घंटे के लिए तो आपका ये सालन बहुत ही ज़्यादा टाइम लेगा और मज़ेदार भी नहीं बनेगा। अब यहाँ पे मैं तकरीबन 1.5 लीटर पानी डाल दूँगा। और अगर आप ये लोबिया उबले हुए चावल के साथ भी खाते हैं, अगर आपने चावल के साथ खाना है तो फिर पानी ज़्यादा डालें ताकि इसका पतला सालन बनाएं चावल के लिए। तो इसको अब यहाँ से 40 से 50 मिनट लगेंगे जी। इसको दरमियानी आंच पे मैं रख दूँगा गलने के लिए और ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, हो सकता है कि 1 घंटा भी लग जाए। और ये डिपेंड करता है कि आप इसका फ्लेम कितना तेज़ रखते हैं या हल्की आंच पे पकाते हैं। ठीक है, आप ये देखें जी तकरीबन 50 मिनट मैंने इसको पकाया है और अब ये बड़ी अच्छी तरह गल गया है क्योंकि मैंने इसको पहले पानी में भिगो के रखा था। ये बड़ा अच्छी तरह नरम हो गया था। यहाँ पे मैं आपको चेक कराता हूँ, ये अच्छी तरह गल गया है। इस तरह आप ये एक लोबिये का दाना उठा के आप इस तरह आप हाथ की मदद से चेक कर, ये बड़ी अच्छी तरह अब ये गल गया है। बहुत ही मज़ेदार ये सालन है और इस ग़िज़ाइयत से भरपूर है। जो बच्चे कमज़ोर होते हैं, खून की कमी होती है, उनके लिए बहुत ही मुफीद है। यहाँ पे मैंने हरा धनिया डाल दिया है, पिसा हुआ गरम मसाला डाल दिया है और अब इसको मिक्स कर लेना है। और ये आप ज़रूर महीने में या आप 1-2 दफ़ा ज़रूर खाया करें। आप में जो खून की कमी है, ग़िज़ाइयत की कमी है, वो इंशाल्लाह पूरी हो जाएगी। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।